हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो एमसीक्यू हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और इसकी थ्योरी क्लास हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो गाइस, आज हम इसके 84 एमसीक्यू जो हैं वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दो प्रकार के जो आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं। तो 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। हमारा आंसर जो होगा मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, तो गाइस हमारा आंसर है मॉनिटर और प्रिंटर, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा विंडोज जो बी ऑप्शन है ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन क्या है, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। और स्टोरेज, ये स्टोरेज डिस्क क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है। तो राइट क्लिक का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए, माउस से राइट क्लिक किया जाता है। इसके बाद डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटर का नाम है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कि टैब कुंजी या टैब की का प्रयोग किस लिए होता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो टेक्स्ट का जो लाइन होता है उसमें शुरू में जाने के लिए हमें होम की प्रेस करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद डैश डैश और डैश डैश सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस हैं। तो कौन कौन से कीबोर्ड और माउस क्या है, सर्वाधिक सामान्य आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है। तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल दो प्रकार के माउस होते हैं, तो यह माउस का एक प्रकार है। फिर अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो गाइस हमने थ्योरी में पढ़ा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। अब डैश डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर इम्पैक्ट करता है जिससे कि हमें प्रिंट प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम होता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम कौन सा होता है, इनपुट करना। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। फंक्शन बटनों की संख्या 12 होती है। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट देता है। इसमें प्रिंटर के नाम दिए गए हैं। तो जो प्लॉटर होता है ये हाईएस्ट क्वालिटी वाली आउटपुट प्रदान करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। तो ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य जो है वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट में दिखाई देते हैं, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट का एक माध्यम है। डगलस सी इंजलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। तो डगलस सी इंजलवर्ट ने 1977 में माउस का आविष्कार किया था। अंकीय कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन साधन है। तो स्कैनर। ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल कोड होता है उसके माध्यम से डिजिटल फॉर्म में इनपुट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों
वाले कोड को क्या कहा जाता है? तो इनको कौन से कोड कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। ठीक है, ऐसी मोटी पतली लाइनें बनी होती हैं जिन्हें हम बार कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो लाइन प्रिंटर 200 से 2000 चिन्ह छापता है 1 मिनट में। ठीक है, इसके बाद जो 24वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो सबसे ज्यादा काम में आने वाले जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं उन्हें डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। फिर 25वां क्वेश्चन है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो स्कैनर का जो स्वरूप होता है वो फोटोकॉपियर मशीन से मिलता जुलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? 4 एरो बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। ठीक है, 27वां है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो ये पूछ रहा है कीबोर्ड में न्यूमेरिकल की जो होती हैं कितनी बार होती हैं? तो एक सीधी सीधी ऊपर होती है, आपने कंप्यूटर कीबोर्ड का फोटो देखा होगा, एक ये जो न्यूमेरिकल अंक होते हैं वो सीधे सीधे ऊपर होते हैं अल्फाबेट के, और एक ये इस राइट साइड में किनारे साइड 0 से 9 तक न्यूमेरिकल बटन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 28वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या बोलते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम माउस पैड बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो 1 तथा 2 प्रिंटर तथा मॉनिटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। डेटा किस रूप में हो सकता है? तो डेटा ए तथा बी दोनों यानी लिखित और अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा होता है। 32वां क्वेश्चन है, निवेश निर्गम यानी इनपुट एंड आउटपुट के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो प्रकाश माध्यम होता है, लाइट से हम कोई भी इनपुट या आउटपुट नहीं लेते हैं। ठीक है, मैकेनिकल होता है, विजुअल होता है और साउंड के माध्यम से हम इनपुट कर सकते हैं, लेकिन लाइट के माध्यम से हम कोई भी इनपुट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि ट्रैक बॉल जो होती है वो माउस के जैसा कार्य करती है। इसके बाद 34वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो माउस का कौन सा बटन लाया जाता है प्रयोग में? बायां बटन ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर 38 नंबर जो है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में डैश डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करवाने की जो पद्धति है वो सबसे सामान्य है। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों प्रकार का डाटा इंटर कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो कौन सा? डाटा देखना या प्रिंट करना। डाटा को हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देख पाते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कहाँ क्या की जाती है? प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? पहला समूह देखते हैं, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। ये नहीं होगा क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर ये भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इनमें से किसी भी ऑप्शन में पूरे इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्योंकि माउस यहाँ इनपुट डिवाइस नहीं होता है। ठीक, इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो जो डी ऑप्शन है, प्लॉटर, प्रिंटर तथा मॉनिटर तीनों में आउटपुट डिवाइस है।
ठीक, 43 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया इंटर किया गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? इनपुट माना जाता है। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करेगा? मॉनिटर में हमें जो भी हमने इनपुट डाला है वो दिखाई देता है। इसके बाद जो 45 नंबर का क्वेश्चन है कि नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? तो नम लॉक की दबाते हैं। जब आपको नंबर जो न्यूमेरिकल पैड होता है उसे एक्टिवेट करना होता है तो आप नम लॉक की दबाते हैं। स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर और 46 नंबर का क्या है? स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों ही स्कैन करता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड प्रिंट आउट, जो हम प्रिंट आउट प्राप्त करते हैं उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 49 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टा को कौन सी कीज बोला जाता है? तो जो कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्टा होती हैं ये मॉडिफायर की बोला जाता है। ठीक, इसके बाद जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या बोला जाता है? तो ये बारकोड बोला जाता है। ठीक, MICR में सी का पूरा रूप क्या है? तो MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका जो 51 का आंसर होगा डी होगा, कैरेक्टर। MICR में सी का मतलब कैरेक्टर से होता है। इसके बाद 52 कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। फिर 53 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? तो फंक्शन की जो होती है किसी एक कार्य को करने के लिए दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। जैसे आपको अगर @ या हैज लिखना है तो @ लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 2 दबाना होगा, तब @ आएगा। शिफ्ट के साथ अगर 3 दबाएंगे तो हैज आएगा। तो ये क्या कहलाता है? फंक्शन कीज कहलाती है। तो 54 नंबर का क्वेश्चन है, 54 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं। उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो 54 नंबर का आंसर होगा वेब कैम्स। ठीक है, इसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है, OCR का पूरा रूप क्या होता है? तो OCR का पूरा रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, इसके बाद जो 56 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो माउस का उपयोग किया जाता है। ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का यूज किया जाता है। इसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, इससे हम इनपुट करते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि माउस डैश डैश सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। क्या एरो के आकार में दिखाई देता है? पॉइंटर जो है एरो के आकार में दिखाई देता है। माउस में जो पॉइंटर होता है वो नॉर्मली एरो के आकार में दिखाई देता है। इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक, इसके बाद जो 60 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं? तो जो अब कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस है इनमें? तो डिजिटल कैमकॉर्डर भी कैमरे को कैमरा होता है वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, माने इनपुट लेता है। ठीक, माइक्रोफोन भी साउंड का इनपुट लेता है। स्कैनर क्या है? इमेज और टेक्स्ट को इनपुट में इनपुट लेता है और डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से ये डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर क्या है? ये इनपुट डिवाइस हैं। ठीक, इसके बाद 61 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह किसका यूज कर रहा है? तो वह सोर्स डाटा ऑटोमेशन का यूज कर रहा है। ठीक, 62 नंबर का, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगा? उसे डिलीट की बोलते हैं। अगर किसी भी चीज को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज करेंगे।
63 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका उपयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए मतलब नॉर्मली या जनरली माउस का यूज किया जाता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, तो ऐसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है, क्योंकि वाई के पास प्रिंटर है, तो एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो एक्स अपनी रिपोर्ट का है फ्लॉपी डिस्क में सेव करेगा और इसके बाद फ्लॉपी डिस्क वाई के कंप्यूटर में लगाएगा और अपना प्रिंट ले लेगा। ठीक। 65 नंबर का क्वेश्चन है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड। डाटा इनपुट करने के लिए हम बार बार किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद जो 66 नंबर का क्वेश्चन है, वो स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं, तो डिस्प्ले को हम स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, इसका यूज माउस की जगह पर किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक। इसके बाद 69 क्वेश्चन है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेनू दिखाई देता है। डैश डैश एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो इसमें स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ना। इसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कीज है? तो कंट्रोल व शिफ्ट क्या है? मॉडिफायर कीज का उदाहरण है। फिर 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। कीबोर्ड क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो स्कैनर क्या करेगा? ग्राफिकल इमेज और पिक्चर डाल सकता है। एक 75 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। जब बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करना होता है तो बैक स्पेस का यूज किया जाता है। ठीक। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि किन कुंजियों से या किन कीज से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड से नंबर को हम जल्दी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसे हम जो डायगोनली या विकर्णवत मापते हैं। ठीक है। इसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो उतना ही पिक्सल ज्यादा होंगे। ठीक है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ठीक। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है। ठीक। इसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है स्क्रॉल करने के लिए होता है। ठीक। 82 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। 82 नंबर का आंसर होगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जो साउंड को वर्ड्स में इंटरप्रेट कर देता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन है, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा। ठीक। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर के लिए जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होती है वो मॉनिटर होती है। तो गाइस आज हमने इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनके 84 एमसीक्यू हमने सॉल्व किए हैं। तो गाइज अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका जो एक चैप्टर है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। साथ में आप एमसीक्यू देखने के साथ इसका थ्योरी भी देखें, क्योंकि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखने से ही आपका डाउट क्लियर होगा। और गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।